गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू AVME ऑनलाइन क्लासेस अगेन। आई एम योर सर चेतन शर्मा। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बच्चों हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन का सेगमेंट चल रहा था साइंस सब्जेक्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, कमेंट आए कि सर हम लोगों को जल्दी से आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवा दीजिए। देखो हम लोग बहुत लेजी हैं सर, हमसे काम नहीं होता है, आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। हम लोग आपको, आप हमारे रेडीमेड आंसर बना के दे दीजिए, हम लोग उसको एज इट इज टिप देंगे। ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सरसाइज कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये नई बुक है। आप लोगों के RBSE में अब तक कौन सी बुकें चलती थी, अब NCERT को फॉलो करना पड़ेगा और NCERT के कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ पैटर्न है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक रहना, तो मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ये मेरी गारंटी है। डेफिनेटली यू हैव अ कमांड ऑन टू द सब्जेक्ट। आप लोगों की सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगी, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है ना। अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन पर चल रहे थे, तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। Arrange the following in the increasing order of the forces of attraction between the particles। अब याद करो forces of attraction वाला किस्सा। अरे सर forces of attraction बोले तो ये जो particles होते हैं, मैटर जो होते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं। मैटर जो होता है उसका सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटम, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर इन एटम्स को मैं पास में कर दूं, जितना ज़्यादा ये पास में आएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। खुद से दिमाग लगाओ, अगर मैं इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को पास में रख दूं तो ये क्या होंगे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और ऐसी कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी, किस फेज में देखने को मिलेगी मैटर की, सॉलिड में। यानी कि जब मैटर सॉलिड फेज में होगा, टेबल चेयर कुछ भी मान लो, जब मैटर आपका सॉलिड फेज में होगा तो पार्टिकल सारे पास में होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच में लगता है वो भी बढ़ जाएगा। अब आप लोगों को खुद से दिमाग लगाओ, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, इंक्रीज करना है। तो अब आप लोग दिमाग लगाना, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ आप लोग खुद एक बार सोचो कि इसको क्या करवाया जा रहा है और कैसे करना है अपन लोगों को, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया बच्चों कि हम लोग सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन आप लोगों को किस पे दिख रही है, शुगर आपको किस पे दिख रही है, वाटर आपको किस पे दिख रहा है। पहले तो ये देखो, वाटर आप लोगों को लिक्विड में दिखेगा, शुगर आप लोगों को सॉलिड में दिखेगी, ऑक्सीजन आप लोगों को गैस में दिखेगी। अब यहाँ पर इस एक फिगर से सारी चीज समझ में आ जाएगी। सुनो देखो, मैंने क्या लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यहां लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है भैया, क्या लिखा है, ओहो, ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैटर दे दिया है, वाटर का बताना है, शुगर का बताना है और ऑक्सीजन। अरेंज किस में करना है, इन तीनों में करना है, इन तीनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, खुद से दिमाग लगाओ, इन तीनों में सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है और गैस कौन है, सब पता चल जाएगा। अगर देखो ये सॉलिड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब मैंने ये लिक्विड बनाया तो लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसमें ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम। और सबसे कम किस में हो जाएगा, ओ माय गॉड, सबसे कम हो जाएगा गैस में, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो गैस में और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब पता लग गया कि ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो सबसे पहला आएगा ऑक्सीजन। मेरे साथ बने रहना, खुद से सॉल्व करो। ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन में क्यों होगा, ऑक्सीजन में इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में दिख रही है भैया, और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इंक्रीजिंग में करना है ना, छोटे से सॉरी कम से ज़्यादा में जाना, इंक्रीज करना है, इंक्रीज छोटे से ज़्यादा में जाना। उसके बाद में क्या आएगा, वाटर,
क्यों? क्योंकि वाटर आपको किस में दिख रहा है? वाटर किस में? लिक्विड में। और फिर आएगा शुगर। अब आपको रीजन कोई पूछ ले, रीजन कंप्यूटर भरत जी बंसल अगर कोई पूछ ले आप लोगों को, तो क्या बोलना है कि सर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था एज कंपेयर टू वाटर, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? शुगर में। तो अपना ये ऑर्डर बैठ गया, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया? ओके, समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े मज़े से समझ में आया, ठीक है ना। लॉकडाउन है, जल्दी से समझ में आ जाता है बच्चों को। क्यों? जल्दी जल्दी समझेंगे, जल्दी जल्दी टीवी देखेंगे, मम्मी के पास में काम नहीं करवाएंगे, पापा के पास में हेल्प नहीं करवाएंगे, टीवी देखेंगे भैया, टीवी, डोरेमोन, चिंग चैंग। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? आप लोगों को वाटर जो है इन अलग अलग टेम्परेचर में कैसा दिखाई दे रहा है, ये मेरे कर्म फूट जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार डाल दिया आप लोगों को। मेरे बच्चों को अच्छा तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार डाले हैं। नहीं देखा है तो पुराने वीडियो देखो, आप लोग पता चलेगा कि अगर अलग अलग टेम्परेचर है तो उसमें वाटर किस फिजिकल स्टेट में दिखाई देगा। तो देखो जरा नोट आउट करो। सबसे पहला लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो आप लोगों को मैंने बताया था, याद करो, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया है ये आप लोगों को मेल्ट हो जाएगा, जो सॉलिड था वो लिक्विड में आ जाएगा। इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों दिखने को मिलेंगे, क्योंकि ये फिनोमिनन यही कहता है। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? ये वाटर है, ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो हो गया 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री। इन दोनों फिनोमिनन पर कैसा फॉर्म देखने को मिलेगा? तो देखो अब यहाँ पर तो ना 0 है ना 100 है, ये तो 25 है। तो 25 रूम टेम्परेचर होता है। देखो इट इज़ अ रूम टेम्परेचर। अच्छा इट नहीं लगाया, साला ग्रामर ही नहीं आती मेरे को। तो इट इज रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर है। और रूम टेम्परेचर पर होता क्या है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। एंड यहाँ पर जो होगा वाटर किस फेज में होगा? एंड वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। किस फॉर्म में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। अगर रीजन पूछ ले तो आप लोग बता देना। क्यों? क्योंकि ये तो ना तो अभी तक तो मेल्ट हुआ है, अच्छा हाँ अभी तक सॉलिड फॉर्म में नहीं है, और ना ही ये वेपर फॉर्म में आया हुआ है। बी वाला ले लो, बी वाला लिया है 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री मैंने वहाँ लिखा है, वाटर का 0 डिग्री क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पर दोनों होगा, सॉलिड ही तो मेल्ट होता है। दिमाग लगाओ ना यार, सर आप में दिमाग नहीं, हमारे में दिमाग है, हम लगा दिया, हमने बता दिया। तो यहाँ पर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो इट एग्जिस्ट इन किस फेज में दिखाई देगा? इट एग्जिस्ट इन, और जल्दी से बोलो भैया, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों में दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि अभी वो बर्फ है और बर्फ पिघलने वाली है, तो बर्फ भी है, सॉलिड भी है, और पिघल भी रही है, पानी भी है, दोनों चीजें दिख रही है। ओहो मजा आ गया। थर्ड 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस का फंडा क्या है? इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा बच्चों वालों? सो इट एग्जिस्ट इन किस फॉर्म में दिखाई देगा? 100 डिग्री पर। क्यों? 100 डिग्री पर आप वाटर को बॉईल कर रहे थे, तो वो लिक्विड में तो था ही था, साथ में वो वेपर में भी आ गया, यानी 2 फॉर्म देखने को मिले। तो एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड वेपर। समझे हो? अरे समझे हो का तनिक जरा बता देना कमेंट में, तनिक समझे हो का? ये हो गया आप लोगों का 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट आउट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। आप लोगों को एज अ जज बन जाना है।
चलो सर ने और मज़ा करवा दिया, बैठे बैठे घर पर नौकरी आ गई, जज बना दिया सर ने, हम छोटे छोटे हैं और जज बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये जो मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, ध्यान से सुनना। एक लिखा है मैंने, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। जो वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक तो इसका जस्टिफाई आंसर दो, रीजन बताओ कि वाटर लिक्विड फॉर्म में ही क्यों होता है एट ए रूम टेम्परेचर पर, वो अपना फेस बदलता क्यों नहीं है, ठीक है। दूसरा, एन आयरन अलमार इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। अब ये अलमार क्या हो गया, अलमार का मतलब हो गया अलमारी, अलमारी को बोलते हैं अलमारी, ठीक है ना। अब ये देखो गोदरेज की अलमारी होगी, घर में मम्मी ने वो रख रखा होगा कपड़े वगैरह, ठीक है ना, तो वो अलमारी। आप लोग इसको गोदरेज की आते हैं ना, तो वो वाला। तो एन आयरन की बनी होगी, वो सॉलिड ही रहेगी रूम टेम्परेचर पर। देखो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग बात है। यहाँ वाटर को तो कह रहा है कि वो लिक्विड में ही है रूम टेम्परेचर पर, यहाँ कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन की अलमारी है, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। तो इसके दो आंसर बताओ, दो जस्टिफाई। तो देखो मैं यहाँ पर आंसर लिखने जा रहा हूँ, आप लोग साथ में बने रहना। तो देखो रीजन फर्स्ट, मैं रीजन फर्स्ट बताता हूँ। रीजन फर्स्ट, एक तो सबसे बड़ी बात कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए बच्चों। तो रूम टेम्परेचर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रूम टेम्परेचर होता है 15 डिग्री से लगा के 25 डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन में भी देखो, केल्विन में कितना होगा, केल्विन में होगा 273। तो केल्विन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें अगर मैं 15 डिग्री बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें 15 डिग्री बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री बढ़ाते ही तो हो जाएगा कितना, इसमें 15 ऐड कर दो, ये हो गया 8, ये हो गया है 8, 5 और 3 8, सही है ना, 7 और 1 8, और ये हो गया 288 के करीबन हो जाएगा। अगर मैं कितने पे रखूं, 15 पे रखूं तो, ठीक है ना। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, देख लेना भैया ना, एक बात देख लेना। और अगर मान लो कि मुझे इसको कितने पर लाना है, 25 पर लाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 273 में आप ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 2 9 और 2, तो ये आ जाएगा। अच्छा मेरे से गलती हो गई क्या, 5 और 3 8, 7 और 1 8, बराबर है ना यार, गड़बड़ कहाँ हो रही है, सही है, ठीक है। 10 का ही तो फर्क है, 10 इधर है 10 इधर है, बराबर है बराबर 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 बराबर। चलो, वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो देखो लिक्विड फॉर्म में क्यों पाया जाएगा, सबसे बड़ी बात ये हो गई है, ना तो आपने इसको मेल्टिंग पॉइंट पर रखा, ना आपने इसको बॉइलिंग पॉइंट पर रखा। मेल्टिंग पॉइंट के लिए रखने पर 0 डिग्री चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट पर रखने के लिए 100 डिग्री चाहिए था। तो वही बेचारे वाटर की क्या गलती है, वाटर तो लिक्विड में ही रहेगा ना। तो देखो रीजन फर्स्ट क्या हो गया, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को ऐसे लिख रहा हूं, टेम्प, एट रूम टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड because it not sufficient, because this temperature लिखना था, because at this temperature liquid not change their फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता नहीं है। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा आप लोग नीचे लिख देंगे फिर बाद में, है ना, इसका नीचे लिख देंगे। तो रीजन नंबर 2 क्या हो गया, रीजन नंबर 2 ये हो गया कि इस रूम टेम्परेचर पर वाटर अपनी प्रॉपर्टियां क्या करेगा, शो करेगा। वाटर शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वाटर अपनी सारी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे फ्लूडिटी है,
और क्या नाम है आप लोगों के, वॉल्यूम जो होगा वो एक जैसे रहेगा लेकिन शेप बदल जाएगा कंटेनर में डालोगे, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, जो भी अपनी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं अपन लोग इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजन नंबर फर्स्ट। रीजन नंबर फर्स्ट क्या होगा, बड़ी चौक ले ले, क्या बड़ी चौक ले लेते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो रीजन नंबर फर्स्ट क्या होगा, रीजन नंबर फर्स्ट तो ये होगा बच्चों कि सबसे बड़ी बात है कि ये आयरन की बनी हुई है। यहां पर लिखो आयरन अलमीरा, आयरन अलमीरा is made up of solid hard metal, solid hard metal. So it is not possible to melt and boil at the रूम टेम्परेचर पर। आप लोग इसको रूम टेम्परेचर पर ना तो मेल्ट कर सकते हो ना बॉईल कर सकते हो। कारण क्या है, ये सॉलिड हार्ड मेटल की बनी होती है और आप लोगों को मालूम है कि मेटल जितने भी होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने पढ़ा था एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली गैसेस फॉर्म में होती है, मेटल हार्ड होते हैं, हार्ड होने की वजह से, सोनरस होने की वजह से, डक्टाइल होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हार्ड हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो सिर्फ कितना है 15 से 25, इतने लेस टेम्परेचर तो अपन ने नहीं पिघलते, तो साला सॉलिड कैसे पिघलेगा, सोचो। अच्छा दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न कंप्यूटर 2, भरत जी बंसल, रीजन कंप्यूटर 2। अब क्या हो जाएगा, रीजन नंबर 2 क्या हो जाएगा, रीजन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीजन नंबर 2 कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर देते हैं, यानी कि आयरन अलमीरा shows ऑल द, भाई अपन को जस्टिफाई तो करना था, अपन लोगों ने जस्टिफाई कर दिया। प्रॉपर्टीज, अच्छा प्रॉपर्टीज, ग्रामर इतनी मेरी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आज बच्चों मैंने आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन करवा दिए, ये 3 के 3 कॉपी में नोट आउट हो जाने चाहिए, मेरे पास में आ जाने चाहिए। और अगर कोई किसी को डाउट है तो वो कमेंट में डालो, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। देखो बेटा क्या होता है, जितना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा मजा आएगा। आपके दिमाग में कोई डाउट रहेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ मज़ा नहीं है। पढ़ो ऐसा, कुछ बनो ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, ठीक है। ओके, थैंक यू।